जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि का लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम लोग लाभ हानि से रिलेटेड जो साझा वाला सवाल होता है, व्यवसाय पार्टनरशिप वाला सवाल, उसको हम लोग करेंगे। वैसे पार्टनरशिप एक अलग से चैप्टर है, लेकिन चूंकि लाभ हानि से रिलेटेड भी क्वेश्चन उससे बनते हैं, इसलिए हम लोग उसको यहाँ देखने जा रहे हैं। फिर बाद में जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसको फिर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि यदि x और y 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं, 5 महीने बाद x अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, y अपनी पूंजी का 60% जोड़ता है, निकालता है, ठीक है, और 6.84 लाख का वार्षिक लाभ है, तो x का हिस्सा लाख रुपए में ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। देखो, लाभ हानि के इस साझा वाले सवाल में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो लाभ का हिस्सा होता है वो पूंजी के अनुपात में होता है। सीधी सीधी बात यह है कि जो जितना पैसा लगाएगा उतना लाभ कमाएगा, है ना। जिसका पूंजी ज़्यादा लगा रहेगा उसका लाभ ज़्यादा होगा। तो भाई देखो, यहाँ पर x और y जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाया है पहले। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 5 महीने बाद एक्स पूंजी में 50% जोड़ता है। तो भाई ये जो 3 हिस्सा लगाया था, 5 महीने तक तो यही 3 हिस्सा रहा, तो 5 महीने से इसको गुना कर दो, प्लस 5 महीने के बाद ये जो 3 हिस्सा था ये 50% बढ़ गया। तो 3 का 50% बढ़ जाने का मतलब है, 50% किसी भी क्वांटिटी में बढ़ाने का मतलब है उसका 150% कर देना, मतलब 150/100 कर देना। सीधे आप 3/2 भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये 150% जो हुआ ये कितने महीने तक रहेगा? तो ये 7 महीने तक रहेगा, क्योंकि शुरू के 5 महीने तो वो जैसा था वैसा ही रहा। 5 महीने बाद बढ़ोतरी हो गई, तो भाई साल में बाकी के 7 महीने ही बचे, ठीक है। तो इसका अनुपात करना है किससे? दूसरा वाला हिस्सा जो y का है, ये 5, इससे। इसके बारे में कहा जा रहा है कि y अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। कितने दिन बाद भाई? तो 5 महीने बाद। तो ये 5 हिस्सा जो इसका लगा हुआ था ये 5 महीने तक लगा हुआ था, प्लस अब इस 5 हिस्से में से 60% निकाल लिया गया। तो किसी चीज में से 60% कम कर दोगे तो 40/100 करना होगा, है ना। 100 घटाओ 60 मतलब 40/100 करना होगा। और ये पूंजी कितने महीने रहेगी? ये बाकी के 7 महीने रहेगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ 50 से इसको 3 बार में काटेंगे, इधर ये कटेगा 2 बार में। उसी तरीके से यहाँ 20 दूना 40 और ये 20×5 100 कट गया। भाई 5 से 5 ये बहुत आसानी से कट जा रहा है, तो इसको हम लोग खत्म ही कर देते हैं। यहाँ क्या बचा? तो देखो, यहाँ है 5 तिया 15 प्लस 3 तिया 9, 9 सते 63/2। इसका अनुपात करना है किससे? 25 और 14 मतलब 39 से, है ना। यहाँ 25 और यहाँ पर 7 दूना 14 है। इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 इसमें जुटेगा, मतलब ये 93/2 हो जाएगा और इधर अनुपात हो जाएगा 39। इस अनुपात को और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इस बटा वाले 2 को हम लोग काटने के लिए इसमें 2 से दोनों तरफ गुना कर दें, तो ये 2 से 2 तो कट गया, और 3 से भी कटता हुआ नजर आ रहा है। 93 कटेगा 31 बार में, और ये 39 कटेगा 3 से 13 बार में। मतलब कि अनुपात निकल के आया 31:13 दूना 26। अब सीधा सीधा बात यह है कि 6.84 लाख का वार्षिक लाभ था, एक्स का हिस्सा निकालना है। तो भाई एक्स का हिस्सा जो है, एक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा? एक्स का हिस्सा हो जाएगा 6.84 गुना कितना? एक्स का हिस्सा है 31, मतलब 31 बटा में 31 और 26 का जोड़, तो कितना हो जाएगा भाई? 27 और 30 57, ठीक है। अब 19 से अगर काट लो 57 को तो 19 तिया 57, और 19 से इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट तो पहले पड़ेगा। 19 तिया 57 यहाँ भी लगा, और 57 10 67 114, तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114। 3 से ये
36 कट सकता है। अच्छा, इस पॉइंट को उड़ा के अगर नीचे 100 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 36 ये 12 बार में कटेगा। और 12 गुना 31 करने के लिए भाई 12 एकम 12 का 2, बाकी का 1, 12 तिया 36 और 1 37, नीचे 100 की वजह से 1 दशमलव यहां बनेगा। तो x का हिस्सा क्या हो गया? 3.72 लाख। ठीक है, 3.72 लाख इसका x का हिस्सा हुआ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आया बात समझ में? इसमें सारा मेहनत इस बात में है कि इस अनुपात को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, सारा दिमाग इस अनुपात प्राप्त करने में लगाना है। अभी देखो एक और सवाल हम लोग करेंगे, उसको कैसे हम लोग अनुपात आसानी से निकालेंगे वो देखो। जैसे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए एक निवेश का तिगुना बी के दुगने निवेश के तथा सी के 4 गुने निवेश के बराबर है। यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा इतना है तो ए का लाभांश बताइए। तो मेरे भाई देखो, ए बी सी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ए के निवेश का 3 गुना, तो भाई ए के निवेश का 3 गुना कर दो, बराबर ये बी के निवेश के दुगने के बराबर है, बराबर सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलता है, ठीक है, जब भी ऐसा आपको मिलता है तो ए अनुपात बी अनुपात सी करने के लिए बहुत आसान है कि ए के आगे जो कोफिशिएंट है 3, हम लोग यहां ए का हिस्सा 1/3 लिख देंगे, बी का हिस्सा लिख देंगे 1/2, सी का हिस्सा लिख देंगे 1/4। ठीक है, और इस भिन्न को जब भी देखो अनुपात के क्वेश्चन में आप लोग को बताया हुआ है कि जब भी अनुपात मिले भिन्न में तो सबसे पहले भिन्न को सीधा करना है, और सीधा करने के लिए क्या करना है, ये 3, 2 और 4 का लसा जो है इससे सब में गुना करना है। तो लसा 3, 2, 4 का क्या हो जाएगा? 12। कैसे निकालते हैं ये एलसीएम वाले चैप्टर में आप लोग को बताया हुआ है कि 4 का पहाड़ा पढ़ो और बाकी से चेक करो। तो 4 दूना 8 में 3 से नहीं लगता है, 4 तिया 12 में 3 से भी लगता है, 2 से भी लगता है ना। तो 12 से सभी में गुना होना चाहिए, 12 इधर भी, 12 इधर भी, 12 इधर भी। अब 3 से 12 कटेगा तो कितना आएगा भाई? 4। 2 से 12 कटेगा तो आएगा 6, और 4 से 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। पूछा क्या जा रहा है? ए का लाभांश। तो भाई ए का लाभांश कितना हो जाएगा? ए का लाभांश जो होगा वो होगा, देखो ए का लाभांश निकालने के लिए यहां पे डिटेल में पहले दिया हुआ है कि कुल लाभ में से सी का हिस्सा 4863 है। मतलब कि यहां पर आपको सी का हिस्सा कितना है भाई? 3 है ना। सी का हिस्सा क्या है? 3। मतलब कि 3 का मान यहां दिया हुआ है कितना? 4863। और पूछा जा रहा है क्या? ए का लाभांश। ए का लाभांश क्या है? 4। इस 4 का मान पूछा जा रहा है। तो भाई जब 3 का मान है इतना, तो 3 से अगर इसको काट दोगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। 1 का मान हो जाएगा 1621, और 4 का मान क्या हो जाएगा? तो 4 से इसको गुना कर दो, मतलब 21 चौका 84, पीछे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 16 चौका 64। ठीक है, आंसर इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। सारा खेल इस बात का है कि आप इस अनुपात को कैसे आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ए बी और सी 6000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी शुरू करते हैं। उसमें से ए 1000 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। वार्षिक लाभांश दिया है, सी का लाभांश पूछा जा रहा है। भाई देखो बहुत आसान सा सवाल है, ए बी और सी के बारे में हम लोग को अनुपात पता करना है, जिसमें से ए का हिस्सा पहले ही साफ साफ दिया हुआ है कि 1000 रुपया है। देखो 6000 में 1000 रुपया तो ए है, तो बी प्लस सी जो है ये जरूर 5000 होना चाहिए। क्यों? टोटल तीनों का है 6000, उसमें से ए अकेले 1000 है, तो बी और सी मिला के 5000 होना चाहिए। और बी और सी का हिस्सा कितना है? 2:3 के अनुपात में निवेश कर रहा है। तो भाई बी का हिस्सा कोई निकालना चाहेगा तो क्या करना होगा? इस 5000 में 2/5 से गुना करना होगा, और 5 से 5000 काटोगे 1000 बार में, है ना। तो बी का हिस्सा क्या मिल जाएगा? 2000। और सी का हिस्सा निकालने के लिए या तो आप 3/5 से गुना कर दो, या इस 5000 में से बी का हिस्सा घटा दो,
ये ज़्यादा आसान है, 5,000 में से 2,000 घटा देंगे तो सी का हिस्सा क्या मिल जाएगा, 3,000। अब देखो बी का हिस्सा मिल गया 2,000 और सी का हिस्सा मिल गया 3,000। अब यहाँ पे सब में जीरो है तो उसका कोई मतलब तो है नहीं, काट के खत्म कर दो क्योंकि अनुपात निकालना है। अब देखो ए बी और सी का अनुपात बहुत अच्छा सा आ गया, 1:2:3। इसमें पूछा जा रहा है कि वार्षिक लाभांश 2400 हो तो सी का हिस्सा बताओ। तो भाई सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, कुल लाभ है 2400, तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा है 3। 3 कितने में, तो 3, 2, 5 और 1 6 में। तो 6 से अगर इसमें भाग लगा दिया जाए तो यहाँ पर 400 आएगा। 400 गुना 3 कितना होता है, 1200। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। आ रहा है बात समझ में। देखो मेरे भाई, इसमें कहा जा रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और सी शेष राशि निवेश करता है। कुल लाभ दिया हुआ है, ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसको कायदे से नहीं बनाएंगे तो डाटा आपको उलझा देगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। ए बी और सी, देखो ए जो है, इधर थोड़ा सा रफ काम करते हैं। ए जो है ये 33.1/3% है। इतना का मान होता है 1/3। ये आप लोग को प्रतिशत के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ मैंने। ठीक है, अगर इसको 33.1/3 लेके चलोगे ना तो क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि फिर सी का मान भी ऐसे ही भिन्न में आएगा, और जब भिन्न में आएगा कैलकुलेशन सही नहीं बैठेगा। तो इसको भाग में निकाल लेना ज़्यादा जरूरी है। 33 × 99 और 100/3 और बटा में 100। 100 से 100 कट गया, क्या आया, ए का हिस्सा आया 1/3। ठीक है, अब देखो ए का हिस्सा क्या है भाई, 1/3। बी के बारे में क्या कहा जा रहा है, शेष पूंजी का 25%। तो अगर ए का हिस्सा 1/3 है तो शेष क्या रहेगा, 2/3, है ना। 1 में से 1/3 घटाओगे, 1 - 1/3 कोई करेगा तो 3 एकम 3 घटाओ 1 कितना आएगा, 2/3। बी का हिस्सा होगा 2/3 का 25%, शेष का 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है, सीधे आप 1/4 भी यहाँ गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरा लिख दिया गया आप लोग के लिए, कहीं अगर दिक्कत हो समझने में तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो 25 चौका 100 और 2 से 4 कट गया 2 बार में, मतलब ए आया 1/3, बी आया 1/6। तो सी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सी जो है शेष राशि निवेश करता है। शेष राशि, तो शेष क्या होगा भाई, शेष होगा अगर 1 में से हम लोग घटा दें, क्या घटा दें, 1/3 और 1/6 घटा दें। ठीक है, देखो सी का हिस्सा निकालने के लिए 1 में से घटाना होगा 1/3 और 1/6। ठीक है, वैसे कभी भी कोई भिन्न दिया हो और उसका आधा हो तो जनरली वो आधे के बराबर आता है। देखो यहाँ पर नीचे 6 है, ऊपर 6 नजर आएगा, घटाओ 3 दूना 6, घटाओ 6 एकम 6, तो 6 में से 3 गया 3/6 और 3 से 6 कटेगा 2 बार में, मतलब सी का मान आएगा 1/2। तो सी का मान हो गया 1/2। अब इस अनुपात को सीधा करने के लिए लसा से सभी में गुना किया जाता है, तो लसा यहाँ पर 3, 6 और 2 का लसा 6 ही नजर आएगा, तो 6 से सब में गुना कर दिया, 6 से 6 कट गया, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो ए का मान आया 2, बी का मान आया 1 और सी का मान कितना हो गया, 2 तिया 6 मतलब 3। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो भाई ए का हिस्सा निकालने के लिए ये 1,62,000 जो है, ठीक है, जीरो छोड़ देते हैं क्योंकि जीरो तो फिर आ ही जाना है। ए का हिस्सा निकालने के लिए 162 में 2/2 1 3 3 6 से भाग करना होगा, 2/6 से भाग करना होगा। 6 से 162 को काटोगे तो 6 दूना 12, 4 16, 6 7 42, मतलब 27 दूना 54 आगे नजर आना चाहिए, और इधर पीछे का 3 जीरो छोड़ा था तो यहाँ 3 जीरो आपको नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 162,000 था, 1000 के 3 जीरो गायब कर दिए तो 54 नजर आया यहाँ पे,
54 पे 3 जीरो नजर आना चाहिए, अगर 162 के पीछे 3 जीरो लगाओगे तो। ठीक है, देखो साझा वाले में अनुपात निकालने में हम लोग जनरली जीरो को हटाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में नजर आए तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पहले इसको स्किप कर देना, क्योंकि पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतने में आपका हो सकता है 2 क्वेश्चन और अलग से बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लैंग्वेज है, भले इसका कैलकुलेशन जैसा भी हो वो तो पढ़ने के बाद और सॉल्व करना शुरू करने के बाद पता चलेगा कि डाटा कैसा है नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ने में 10 सेकंड 15 सेकंड लगा देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो फिर पीछे के 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मार्क करके छोड़ दो और सबसे लास्ट में ट्राई करो। ठीक है, एकदम नहीं छोड़ देना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से करेंगे। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कि ए के बारे में कहा जा रहा है। देखो यहां भी 3 लोग हैं, ए बी सी। क्वेश्चन देखते ही ये बात तो साफ साफ नजर आ जा रहा है सबसे पहले कि यहां भी 3 लोग हैं, ए बी सी। ए के बारे में कहा जा रहा है कि 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 की पूंजी लगाई, व्यवसाय में शामिल हो गया। इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 की पूंजी लगाई, शामिल हो गया। व्यवसाय शुरुआत से 10 महीने बाद बी 8,000 रुपए वापस ले लिए, सी ने भी 8,000 रुपए वापस ले लिए। ठीक है, यदि बी वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से का 9800 रुपए प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ए के बारे में कहा जा रहा है, पहले तो ये देखो कि ए में भी पीछे तीन जीरो है, बी में भी पीछे 3 जीरो है, सी में भी पीछे 3 जीरो है। तो बार बार ये 3 जीरो लिख के हम लोग क्यों उसको ढोते चले, उसको हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमेशा अनुपात बनाने के लिए जो कॉमन चीज होता है हम लोग उसको काट के खत्म ही कर देते हैं। तो जब काट के खत्म ही करना है तो उसको लिखने में समय क्यों बर्बाद किया जाए। ठीक है, तो हम लोग उस जीरो को लिखेंगे नहीं। ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगा तो देख लिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग ए का हिस्सा क्या लिख रहे हैं, 1 1 2। ठीक है, तो ए जो पैसा लगाया वो पूरे टाइम चला, कितने टाइम, पूरे साल, गुना 12। बी जो पैसा लगाया वो 2 महीने लेट आया था। देखो बी का क्या हिसाब किताब है समझना, ये पूरा 12 महीना है। ठीक है, बी जो है 2 महीने बाद शामिल हुआ पूंजी लेके। ठीक है, बी यहां पर शामिल हुआ। ठीक है, जब 2 महीने बीत गए यहां पर शामिल हुआ बी, और उसके बाद क्या कहता है कि व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। मतलब शुरू से व्यवसाय शुरू कब कौन किया था, ए शुरू किया था। इससे 10 महीने बाद कौन, बी इसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। बी जो है कुछ पैसा इसमें से 8,000 रुपए बाहर निकाल लिया। तो अंतिम के 2 महीने में बी की पूंजी 8,000 रुपए और कम हो गई। ठीक है, तो यहां जितना पूंजी लगाया था बी 80,000, वो दूसरे महीने से लेके 10वें महीने तक रहा। कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बनाने का प्रोसेस नहीं है, समझने का प्रोसेस है। और एक बार समझ में आ गया तो सीधे आपका अनुपात लिखाएगा। ठीक है, तो देखो बी दूसरे महीने से 10वें महीने तक पूंजी रखा 80,000, और 10वें से 12वें महीने तक 8,000 कम हो गई, 72,000 की पूंजी रखा। तो बी का हिस्सा अगर लिखना है तो बी जो है पहले तो 80,000 की पूंजी 8 महीने तक रखा, और उसके बाद 80,000 में से 8,000 कम हो गए, मतलब 72,000 की पूंजी 2 महीने तक रखा। ये बी का हिस्सा हो गया। और सी के बारे में कहा जा रहा है, सी कितना पैसा लगाया था। देखो सी बी के भी 2 महीने बाद आया था 72,000 की पूंजी लेके, और व्यवसाय शुरुआत से 10 महीने बाद बी 8,000 रुपया वापस लिया और सी भी 8,000 रुपये वापस लिया। सी आया कब था, जब 4 महीने बीत गए थे। सी की एंट्री यहां पर हुई। ठीक है, चौथे महीने से 10वें महीने तक सी की पूरी पूंजी रही। तो भाई कितने महीने रही, चौथे महीने से 10वें महीने तक, मतलब 6 माह। सी की पूरी पूंजी 72,000 रही, तो 72 गुना 6 प्लस आखिरी के 2 महीने में सी भी 8,000 रुपये निकाल लिया, मतलब
64 गुना 2 रहा। जो दिमाग खर्च करना है इस क्वेश्चन में, बस इसी लाइन को लिखने में खर्च करना है। अब यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आए बात समझ में? इस डायग्राम को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहे हैं। देखो ये जो अनुपात अब निकालेंगे हम लोग को पता है कि जो इक्वल टाइप का चीज होता है उसको काट कूट के खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कम से कम 8 से कटता हुआ, तो यहाँ देखो 80 में भी 8 है, 72 में 8 है, यहाँ भी 72 में 8 है, 64 में 8 है, 112 में 8 है। तो आप इसको काट सकते हैं बहुत आसानी से 8 के पहाड़ा से, ठीक है। 8 से अगर 112 को काटोगे तो 8 एकम 8, 9 10 11, 8 चौका 32, 14 नजर आया। 8 से ये वाला 8 काट लो, 72 को काट लो 9 बार में, और यहाँ 8 से 72 कटेगा 9 बार में, 8 से 64 कटेगा 8 बार में, ठीक है। इतना कट गया। अभी और भी काटा जा सकता है इसको, 2 के टेबल से कट सकता है सब, हर एक हिस्सा, ठीक है। तो इस 2 से काट लिया जाए। 2 से इस 14 को 7 बार में काटा, यहां पर 2 हम लोग काट चुके। इसमें 80 को 2 से काटना बाकी रह गया। इस 80 को 2 से काटो, 40 नजर आएगा। इस 6 को 2 से काटेंगे तो 3 नजर आएगा। यहां पर ये 2 कटेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, 12 सते 84 अनुपात 40 में 9 जुड़ा तो कितना हो गया, 49, ठीक है। अनुपात सी का हिस्सा कितना हो गया, 9 तिया 27, 27 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा, 35। देखो अभी यहां पर ऊपर और कटना बंद हो गया था, लेकिन जब इसको कैलकुलेशन किए तो जुड़ने के बाद जो डाटा मिल रहा है ये अभी और 7 से कटने वाला नजर आ रहा है। तो 12 सते 84, 7 सते 49 और 7 पचे 35। ए बी सी का अनुपात बहुत आसान सा मिल गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि बी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में लाभ में से 9800 रुपए प्राप्त हुए। तो कुल लाभ कितना था, तो भाई बी का हिस्सा जो 7 था इसके बारे में कहा जा रहा है कि 9800 है। तो 7 का मान है 9800, तो 7 से अगर इसको काटोगे तो 14 सते 98 होता है, 1400। तो 1 का मान क्या हो गया भाई, 1 का मान हो गया 1400। और कुल लाभ पूछा जा रहा है, तो कुल लाभ क्या होगा, पूंजी का जो अनुपात है वही लाभ का अनुपात है। तो 12 7 19, 19 और 5 24, 24 हिस्से का मान क्या हो जाएगा, 24 गुना 1400, ठीक है। तो 4 चौका 16 का 6 जहां नजर आ जाए पीछे वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर बनाने का मन हो तो आप बना भी सकते हैं। 14 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 जीरो तो पीछे है ही, 14 चौका 56 का 6 बाकी 5, 14 दूना 28 और 5 33। ये हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन लैंग्वेज बहुत बड़ा है, ठीक है। और जब बड़ा लैंग्वेज हो तो क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ना चाहिए। मेरे हर वीडियो में हर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हमेशा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है इस बात को लेके हर वीडियो में चला जाता है, ठीक है। तो आप अगर रिगरसली फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय आपका बचेगा एग्जाम में। कहाँ पे किस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग को कैलकुलेशन आसान करना है, हर क्वेश्चन के लिए रेडीमेड ट्रिक नहीं मिलता है। कई जगह हम लोग को दिमाग लगा के कैलकुलेशन को सॉर्ट करना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में सभी जगह से 0 छोड़ दिया, बिना यहाँ पे कैलकुलेशन किए भी हम लोग काटकूट मचा दिए, ठीक है। नहीं तो गुना करने में 112 गुना 12 करने में ही दिमाग खराब हो जाता, फिर 80 गुना 8, 72 गुना 2 करके जोड़ते, कैलकुलेशन पहले कट गया तो यहाँ पर सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा और ये सारी चीज़ें सीखनी होगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।